हेलो बच्चों और सभी पेरेंट्स, नमस्कार। और देखने वालों को सभी को नमस्ते। आज हम जिस काउंसलिंग की बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में बहुत कम लोग हैं जो कि वीडियो बनाते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। डीम्ड का मतलब होता है जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी, किसी के जैसा प्रतीत होना। यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई तो ऑटोमेटिकली उसके पेपर, कॉपी चेकिंग सारा उस कॉलेज के हाथ में ही रहता है, तो उनको हम लोग एक टाइप से डीम्ड कहते हैं। जैसे राजस्थान में मान लो RUHS हो गया, वो सभी मेडिकल कॉलेज को कंट्रोल करता है, लेकिन कोई यदि डीम्ड कॉलेज है तो वो ऑटोमेटिकली एक यूनिवर्सिटी की तरह से ही बिहेव करता है। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको देखा जाए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बोल सकते हो। और रही बात इसमें आप जानते हो प्रोसीजर, तो इस तरीके का ये जो MCC की साइट पर आपके काउंसलिंग शेड्यूल है इसका ध्यान में रखना होता है। और फिर आप जानते हो डीम्ड में यदि पार्टिसिपेट करना है आपको, तो आपको 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करानी पड़ती है। और यदि आपको कॉलेज मिल गया तो अब तो आप जानते हो ये आपका एडजस्टेबल है। और यदि कॉलेज नहीं मिला आपको तो ये आपको वापस रिफंड हो जाएगा। और आप इन कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर और देखना चाहें और प्रीवियस अलॉटमेंट देखना चाहें तो MCC की साइट पर अलग अलग टैब अवेलेबल है। तो जैसे आप मान लीजिए अलॉटमेंट और देखना चाहो तो उन टैब पर देख सकते हो। एक वहाँ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एक अलग से टैब होता है, उस टैब में जाओगे तो संबंधित कॉलेज की पूरी डिटेल आ जाती है कि ऑल इंडिया कोटे के लिए क्या क्या सीट है। दूसरी बात, ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो इनमें आपको पता हो सारी सीट ओपन कैटेगरी की है। कहने का मतलब है कि रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है। कुछ जगह माइनॉरिटी रिजर्वेशन ज़रूर अवेलेबल है, बाकी और बोल कर के हम कहें OBC, SC, ST इस तरह का रिजर्वेशन नहीं है। माइनॉरिटी कोटा ज़रूर कुछ कॉलेजेस में अवेलेबल है, तो इसलिए उस चीज़ का आप ध्यान में रखें। यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, आप जानते हैं इसमें मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, पारसी आते हैं, इवन जैन कम्युनिटी के लोग आते हैं, तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। तो यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ माइनॉरिटी का तो आप बनाइए, क्योंकि उससे कई तरह के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर चॉइस लिस्ट की, कि चॉइस लिस्ट हमें क्या रखनी चाहिए। तो आपने यदि देखा है एकदम वहाँ वेबसाइट को, तो उसके अंदर आप देखोगे तो तकरीबन आपको 45 के अप्रॉक्स मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे। तो ये कॉलेजेस हैं और इवन इन कॉलेजेस में मन में आ सकता है कि हम चॉइस ऑर्डर क्या रखें। तो अब देखिए 2 क्राइटेरिया हैं कि यदि आप बड़े मुश्किल से डीम्ड की तरफ जा रहे हो, पेरेंट्स को काफ़ी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मनी जो होता है वो एक बड़ा क्राइटेरिया होता है। फिर इस हिसाब से देखें तो इसके अंदर एक नया आपको ध्यान हो तो मेडिकल कॉलेज खुला है, सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन पुणे। आपको ध्यान हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में 3 ओनली फॉर वुमेन मेडिकल कॉलेज हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, हरियाणा के अंदर सोनीपत का मेडिकल कॉलेज है, और ऐसे ही तिरुपति आंध्र प्रदेश में जावें तो वहाँ देखा जाए तो पद्मावती मेडिकल कॉलेज है। ये अब 4था मेडिकल कॉलेज है पुणे, ये इसी साल ओपन हुआ है। लेकिन अब पुणे क्योंकि सिटी भी अच्छी है तो नेचुरल बात है लोग इसके अंदर खूब पार्टिसिपेट करेंगे। पहली बार ये कॉलेज आया, सिम्बायोसिस खुद एज पर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो मान करके चलें कि उनका अच्छा स्टेब्लिश फॉर्मेटिंग वहाँ पर रहेगा, तो एडमिशन लेने में कोई नुकसान की बात नहीं है। और एज पर फीस की हम बात करें तो ये आपके 10 लाख रुपए पर एनम ये उन्होंने बोला है। कुछ हॉस्टल फीस, अदर फीसेज मिला करके ड्यूरिंग एडमिशन आपके ये 12 लाख रुपए के अंदर लगेगा।
तो यदि कोई कैंडिडेट चाहे तो उनको इसके अकॉर्डिंग रख सकता है, अपने रैंकिंग ऑर्डर में उसके बारे में सोच सकता है वो कैंडिडेट। हालांकि 2 और नए मेडिकल कॉलेज भी ओपन हुए इस साल डिम्ड में। एक मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज है जमशेदपुर में। मणिपाल के आपको ध्यान हो तो 2 और मेडिकल कॉलेज हैं, KMC कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल का, और ऐसे ही एक है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर। तो जो मणिपाल का कॉलेज है वो काफ़ी फेमस है। ये कॉलेज का मैं बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह से लगता है। बहुत बड़ा मेडिकल ग्रुप है एक्चुअल में, और मेडिकल सेक्टर में माने तो मणिपाल ग्रुप को आप एकदम टाटा अंबानी का दर्जा दे सकते हो। और वैसे भी अब इन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपना एसोसिएशन करके जमशेदपुर में इस साल से अपना कॉलेज भी स्टार्ट कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा चूँकि ये पहला ही साल है उस कॉलेज का, इसलिए हल्का सा उसको बाद की प्रायोरिटी में रखें तो थोड़ा बेटर रहेगा। लेकिन एक स्टेब्लिश ग्रुप है तो मान करके चलें, बाकी किसी भी नए मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन में ये जल्दी से डेवलप हो जाएगा। मणिपाल के कॉलेज की बात करें जो प्रॉपर मणिपाल के अंदर है, इसकी पिछले साल की क्लोजिंग रैंक आपको ध्यान हो तो ये थी 25,915। इस साल की हम बात करें तो 30,000 वाले को भी मिलने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि एक तो पैंडेमिक का टाइम है और दूसरा इकोनॉमिक इश्यू भी थोड़ा बहुत असर डालेंगे। इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर आपको ध्यान हो तो क्या स्ट्रक्चर है, पिछले साल से थोड़ा बढ़ गया है। पिछले साल इनका था 13,24,000 और इस साल इनका फी स्ट्रक्चर हो गया 14,40,000 रुपये। और है ये फी स्ट्रक्चर 4.5 साल के लिए। अभी तक हमने जो भी कॉलेज, चाहे वो सिम्बायोसिस का डिस्कस किया है, चाहे मणिपाल टाटा का डिस्कशन किया है, चाहे अभी ये KMC के दोनों कॉलेज हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपको ध्यान हो तो इंडिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में से भी एक हैं। तो यदि आपके पेरेंट्स के लिए फीस अफोर्डेबल रेंज में, तो इस कॉलेज के बारे में आप सोच सकते हो। बहुत ही अच्छा कॉलेज है। एक तरफ आप महात्मा गांधी जयपुर के अंदर बहुत सारे लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ वो कहने को आपको 15 लाख कहेंगे, लेकिन अदर फीसेज आप उनकी पूरी टेबल देखोगे तो आपका जो बजट है वो 1 साल का देखा जाए जयपुर महात्मा गांधी में ऑफिशियली पहुंच जाएगा लगभग 18 से 19 लाख के लगभग। फिर कई तरह की बैंक गारंटी, ये कई सारी फॉर्मेलिटीज है, जबकि मणिपाल में ऐसा कुछ भी नहीं है अभी के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी बाकी माइन्यूट डिटेल आप वहाँ से पूछ सकते हो। और यदि आपको एक तरफ महात्मा गांधी जयपुर का और एक तरफ KMC मणिपाल आपको मिल रहा है, पेमेंट वाइज उल्टा कम में मिल रहा है, तो आपको अनडाउटली मणिपाल में जाना चाहिए यदि आप अच्छे कॉलेजेस को लेना चाहते हो। तो इंडिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में आता है। इसके NIRF रैंकिंग भी देखोगे तो ये है। और दूसरी बात कि जब आप कर्नाटक में चले गए तो PG के टाइम आपको रिजर्वेशन जो मिलेगा वो स्टेट कोटा कर्नाटक का मिलेगा। और आप एक योग्य स्टूडेंट हो, मणिपाल जितने आप मार्क्स लाए हो, क्योंकि मणिपाल की क्लोजिंग रैंक कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, कम ही बच्चों को वो मिल पाती हैं। तो वहाँ इजी वे में नंबर ऑफ PG सीट ज़्यादा होने के कारण आप कर्नाटक स्टेट कोटा से PG भी निकाल दोगे। तो इसलिए पेरेंट्स को स्पेशली सजेशन रहेगा कि एक तरफ जयपुर का महात्मा गांधी कॉलेज है और एक तरफ मणिपाल कॉलेज है, तो आप मणिपाल के कॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए। ऐसा करके आप ऑटोमेटिकली अपने बच्चे के लिए PG का रास्ता भी आसान कर दोगे, क्योंकि आज ऑल इंडिया कोटे में सेलेक्ट हो गया तो दी बेस्ट है, जो कि 50% कोटा होता है PG के अंदर। लेकिन स्टेट कोटा भी आपको ध्यान हो तो 50% है। राजस्थान में आपने वही कंपटीशन फेस कर लिया है, UG लेवल पर इतना ज़बरदस्त है, तो PG लेवल पर तो और भी खतरनाक कंपटीशन होगा। और साउथ साइड में आप जाओ तो मेडिकल एजुकेशन तो अनबिलीवेबल है ही, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसलिए पॉजिटिवली आप इस चीज़ के बारे में सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। बस मणिपाल का नेगेटिव एक ही होगा, ये साउथ साइड में चले जाएंगे तो थोड़ा खान पान और अदर चीज़ है, थोड़ा डिस्टेंस फैक्टर वो ज़रूर आ जाएगा। बाकी अनडाउटली इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में है, तो आप चाहो तो बहुत अच्छी खासी प्रायोरिटी दे सकते हो। बाई चांस मान लो अनलकी रह गए
कि ये मणिपाल मिला ही नहीं आपको, तो मैंगलोर कैंपस को भी लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैंगलोर कैंपस में हम बात करें, क्लोजिंग रैंक पिछले साल 31,168, ये रैंक थी 31,168। अब इस साल की बात करें तो यही जो रैंक है ये आप मान करके चलना 35,000 या इवन 38,000 यहाँ तक भी चांसेस रह सकते हैं। फी स्ट्रक्चर वही रहेगा पूरे मणिपाल ग्रुप का, यानी 14,40,000। और अभी फिलहाल जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग कोई किसी प्रकार की यहाँ बैंक गारंटी और नहीं है एकदम। तो बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं, अनडाउटली आप इनमें एडमिशन लीजिए, कहीं कोई सोचना नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना, पहले मणिपाल के इन 2 ग्रुप के कॉलेज में एडमिशन लेवें, और मजबूरी में जाना पड़े तो जो मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर जो इस साल खुला है उस तरफ जाया जावे, अदरवाइज नहीं जावे, ध्यान में रखें। फिर एक और जिस कॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा मारामारी है और खूब सारे लोग जिसको प्रायोरिटी देते हैं, उसका नाम है हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, न्यू दिल्ली। तो एक तो कैपिटल का कॉलेज है, उस कारण से बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो इसके अंदर लोगों का क्रेज़ रहता है, और इसका जो क्लोजिंग रैंक है वो भी नॉर्मल यानी जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो ये रहता है आपका 22,295। इस साल की बात करें तो ये कहाँ तक जा सकता है, 25,000 तक जा सकता है। ये सब केवल अजम्पशन है, हो सकता है ये इससे बियॉन्ड भी चला जाए, 28,000 भी चला जाए, 30,000, क्योंकि कोविड पैंडेमिक का टाइम है तो कुछ भी हम ज़्यादा इस बार प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी मोटी मोटी संभावनाएं हम देख सकते हैं। और इस कॉलेज ने इस साल भी अपना फीस स्ट्रक्चर वही रखा है, 11 लाख रुपए पर एनम, यानी 10 लाख हो गया सिम्बायोसिस का, 11 लाख हो गया हमदर्द का। तो पेमेंट वाइज लोअर है, तो आप जानते हो पेमेंट लोअर होगा तो ऑटोमेटिकली मार्क्स हायर होता जाएगा। तो यही रेशो यहाँ पर रहना है सॉरी। तो इसके कारण से आप ध्यान में रखिएगा। बस हमदर्द का एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि आज से 2-3 साल पहले इस कॉलेज को 2 साल के लिए डिबार्ड कर दिया गया था। डिबार्ड क्यों कर दिया गया था? क्योंकि इन्होंने अपनी जो इनटेक कैपेसिटी है उससे ज़्यादा एडमिशन दे दिए थे। तो ये कोई डिबार्ड करने का अच्छा ही रीज़न है, कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो कई बार लोग अनावश्यक टेंशन ले लेते हैं कि सर हम डिबार्ड में जा रहे हैं तो कहीं हमारी डिग्री को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम का इश्यू नहीं है। हमदर्द का तो और भी टॉप का। दूसरी बात, आप हमदर्द चले जाओगे, दिल्ली कोटा आपको वहाँ पर मिलेगा तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो डेफिनेटली उसके बारे में अच्छे ढंग से सोचिए, बहुत टफ कंपटीशन रहेगा। फिर उसके बाद में यदि लेवें तो फिर हायर साइड के कॉलेजेज आपके आ जाते हैं, जैसे श्री सिद्धार्थ एकेडमी आ जाता है, कर्नाटक का जो कॉलेज है। वो फीस देखा जाए 15,77,000 रुपये, यानी अप्रॉक्स 16 लाख के अप्रॉक्स हो गया। फिर ये बैंक गारंटी भी मांगता, तो बैंक गारंटी के मोड को आप ध्यान में रखना। जैसे राजस्थान का भी थोड़े दिनों पहले ही एक वो फीस स्ट्रक्चर का पूरा चार्ट है, बैंक गारंटी कैसे ली जाती है। कुछ लोग एफडीआर की फॉर्म में लेते हैं, कुछ लोग पोस्ट डेटेड चेक की फॉर्म में लेते हैं। तो वो आप चेक कर लीजिएगा कि वो क्या क्या किस फॉर्म में ली जाती है, तो वो पॉइंट को देखना बड़ा ज़रूरी है। फिर आता है एसडीयू कोलार, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बेंगलोर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। कई बार पेरेंट्स को यूँ भी लगता है कि साहब बहुत बड़े मेट्रो सिटी में हमारा बच्चा गया, अभी बीकानेर में रहता है, बाहर जाएगा तो कुछ उसको कहीं ना कहीं वहाँ की एक टाइप से कहीं हवा नहीं लग जाए और सडनली वो डिविएट नहीं हो जाए, तो लोग थोड़ा कंपैरेटिवली जगह को भी लेकर कंसर्न होते हैं। तो ये बेंगलोर से नज़दीक ही है। कोलार और गोल्ड माइंस के लिए जाना जाता है कर्नाटक में, और यहाँ का जो क्लोजिंग रैंक पिछले साल का था वो 79,812, यानी इस साल की बात करें तो ये 1 लाख रैंक के अप्रॉक्स भी जा सकता है। और यहाँ की जो पेमेंट रेंज है वो 13 लाख रुपए हैं। तो इसलिए आप पॉजिटिवली इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। फिर गाजियाबाद के अंदर संतोष मेडिकल कॉलेज यूपी के अंदर हो गया,
इसकी फीस 22 लाख रुपए। तो जब इतनी ज़्यादा फीस होगी तो फिर क्लोजिंग रैंक तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे पिछले साल 5,12,000 रैंक को भी मिल गया था, लगभग तय सा होता है। तो यदि आपके पेरेंट्स के पास ये फीस अफोर्डेबल रेंज में, आप नीट का एग्ज़ाम देते थे, थक गए हो और आपको एरिया भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, एनसीआर का एरिया चाहिए, तो आप इनके बारे में सोच सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप अनावश्यक इतनी हायर फीस में अपने पेरेंट्स को ले जाओ। इसके कंपैरिजन में आप खुद जो यूपी स्टेट है उसकी प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग को भर दो, वहाँ कम फीस में भी आपको मिल जाएंगे। इवन त्रिपुरा का एक मेडिकल कॉलेज है जो कि ऑल इंडिया ओपन में 20 सीट है, उसकी अभी फॉर्म निकले हुए हैं, जल्दी से उसका आप फॉर्म भरिए। अब उसकी फीस इस साल 12,25,000 हो गई है। उस कॉलेज का लेवल हमारे एसपीएमसी मेडिकल कॉलेज के लेवल का है और देना चाहिए। और वो कॉलेज इस साल चूंकि पेमेंट बढ़ गया है, तो ऐसा सिंथेसिस मैनेजमेंट का मानना है कि उस कॉलेज का जो कट ऑफ स्कोर है जनरल कैटेगरी में, वो देखा जाए तो ऑफिशियली 510 के अप्रॉक्स रह सकता है। सबसे बड़ा फायदा है कि उन 20 सीट भले ही हो, लेकिन उन 20 के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी रिजर्वेशन, यानी 10 के अप्रॉक्स जनरल कैटेगरी के लिए कुछ सीट, ओबीसी के लिए कुछ, एससी के लिए कुछ, एसटी के लिए, इवन एक्स सर्विसमैन के लिए भी वहाँ एक और सीट है। तो इनका मेरिट तो और भी कम जाता है। तो जो कैटेगरी रिजर्वेशन के बच्चे हैं जिनके लिए फीस अफोर्डेबल रेंज में, कॉलेज का लेवल बहुत ही अच्छा है। और इवन राजस्थान की हम बात करें, जयपुर से अगरतला डायरेक्ट फ्लाइट भी है। तो कहने का मतलब आपके पास वेरियस ऑप्शन अवेलेबल है। अनावश्यक अपने पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा फीस के चक्कर में, एरिया के चक्कर में, मेट्रो सिटी के चक्कर में आप नहीं फंसाइए। और पेरेंट्स भी अच्छी तरीके से इन फैक्टर्स का थोड़ा ध्यान में रखें। हर चीज़ हम बच्चे की माने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि कुछ एक लेवल पर कहीं ना कहीं पेमेंट्स को भी आपको देखना पड़ेगा। आपका बच्चा ऑलरेडी एक्सट्रीमली कम मार्क्स पर है और आप उसको मेट्रो और इधर भेज रहे हो, तो वो भी कोई बहुत अच्छा सिनारियो नहीं कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी खुद की परवरिश है, जो आपके संस्कार है, बच्चे में एकदम मेंटेन रहे। उसको मेट्रो या जो सेमी मेट्रो है उन सिटी की ज़्यादा हवा नहीं लगे, तो इन चीज़ों का भी आपको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। फिर ऐसे ही श्री रामचंद्रन मेडिकल कॉलेज लिमिटेड तमिलनाडु चेन्नई का, तो इनका भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो देखा जाए तो इस साल 24 लाख के लगभग जा रहा। दूसरा, ये 4.5 की जगह 5 साल की फीस भी ले रहे हैं एकदम। और इवन उसके बावजूद ये कंडीशन है कि क्लोजिंग रैंक 1,27,000, क्योंकि ये कॉलेज टॉप कैटेगरी के अंदर आता है, बहुत ही अच्छा है। और चेन्नई नेचुरली सिटी तो ब्रिलियंट है ही। और एसआरएमसी मेडिकल फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। कर्नाटक में जो नाम केएमसी का है वही नाम तमिलनाडु और स्पेशली चेन्नई के अंदर एसआरएमसी मेडिकल कॉलेज का है। यदि आपके लिए पेमेंट कोई क्राइटेरिया नहीं है तो आप उसके बारे में सोच सकते हो। फिर नंबर आता है जेएसएस मेडिकल कॉलेज जगतगुरु मैसूर, कर्नाटक में। बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है ये, ध्यान में रखिएगा आप लोग इसके बारे में। क्लोजिंग रैंक जो पिछले साल का था वो था 52,625। तो इस साल की हम बात करें तो ये 60,000 या कहें तो 65,000 ऑल इंडिया रैंक पर भी पॉसिबल हो सकता है। पेमेंट इसका इस साल हो गया है 14,75,000, यानी 15 लाख के अप्रॉक्स। बहुत ही अच्छा कॉलेज है। जेएसएस मैसूर की पढ़ाई अपना जो एसपीएमसी है उस लेवल की पढ़ाई है और इवन उससे भी बेहतर पढ़ाई है। तो उसमें अनडाउटली आंख मूंद करके एडमिशन ले सकते हैं। और बेनिफिट तो आप जानते हो कि आपको स्टेट कोटा कर्नाटक का मिलेगा और आपका बच्चा योग्य है, आज नीट ऑल इंडिया में वो ये रैंक लाया है, तो उसके पूरे चांस बनते हैं वो यदि पढ़ाई किया, आपके संस्कार मेंटेन रखे और आपने अपना विजिलेंस सिस्टम रखा, तो वो वहाँ के स्टेट कोटा से पीजी भी निकाल सकता है। जेएसएस मैसूर को आप बहुत टॉप प्रायोरिटी में रखिए। फिर हम लेवें भुवनेश्वर का मेडिकल कॉलेज है उड़ीसा का, तो वो देखा जाए तो 18 लाख के अप्रॉक्स है एकदम।
तो इसलिए पेमेंट वाइज देखिए, बहुत पुराना नहीं कह सकते हैं इसको। फिर रूरल मेडिकल कॉलेज पिम्स लोनी, ये शिरडी के पास जगह है महाराष्ट्र में, और यहाँ का क्लोजिंग ने 49,903 और पेमेंट पिछले साल था 12,75,000, इस साल हो गया है 14,50,000, यानी 15 लाख के अप्रॉक्स। क्योंकि पेमेंट बढ़ गया, पिछले साल क्लोजिंग रैंक इसीलिए कम था क्योंकि पेमेंट कम था, तो इस साल तो देखा जाए इसका मतलब ये हो गया कि पिम्स लोनी और भी जा सकता है, यानी जिनके 1 लाख के अप्रॉक्स रैंक है उनके लिए भी। और महाराष्ट्र में भी आपको पता बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, यानी आपका बच्चा योग्य आज ये ऑल इंडिया रैंक ला रहा है तो उसके चांस बढ़ते हैं, यदि वो स्टडी करता है फर्स्ट ईयर से तो वो महाराष्ट्र स्टेट कोटा से पीजी निकाल सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि 15% फीस में हाइक होगा, यानी बढ़ोतरी होगी, और वो भी लिखा है कि फ्रॉम 2023-24, यानी आपका जो एडमिशन हो गया वो तो फिक्स इसी फीस पर रहेगा। फिर कर्नाटक का एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, और इसकी फीस है वो 18,28,000 4.5 साल के लिए लेता है, और इसकी क्लोजिंग रैंक पिछले साल 65,580, तो इस साल की बात करें ये 70,000 भी जा सकता है। और दूसरा, अभी मैं ये जो भी क्लोजिंग रैंक आपके सामने बोल रहा हूँ ये अलॉटमेंट लिस्ट सेकंड के अकॉर्डिंग, इसके बाद मॉपअप भी हुआ था, स्ट्रे राउंड भी हुआ था, वहाँ तो ये रैंक और ज़्यादा कम हो जाती है, तो इसलिए आप इन रैंक से बाद में भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी रैंक यदि पीछे है तो आपका जो सारा खेल है वो डिपेंड करता है मॉपअप राउंड और स्ट्रे राउंड पर। मॉपअप का मतलब होता है बचा खुचा, स्ट्रे का मतलब होता है मॉपअप के भी बाद, क्योंकि मॉपअप तो फिर भी एमसीसी कराएगा। थर्ड राउंड हो गया एक टाइप से, ऑनलाइन होने के कारण बहुत सारी सीटें वो खराब हो जाती है। फिर असली खेल आता है स्ट्रे राउंड कॉलेज के लेवल पर, ये पूरी तरीके से लॉटरी है, कैलकुलेशन है कि किस कॉलेज में कितनी सीट बची है आपको पता लग जाए। संबंधित कॉलेज की वेबसाइट को देखो, आप संबंधित जगह पहुंचो तो बहुत टॉप के मेडिकल कॉलेज भी आपको पॉसिबल है प्राइवेट फील्ड में, तो ध्यान में रखें, अलर्ट रहें। यदि आप हमारे संपर्क में रहते हो, लगातार आप सिंथेसिस के यूट्यूब चैनल के संपर्क में रहते हो और कांटेक्ट में रहते हो, तो फिर बहुत ही अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज भी लास्ट डे में पॉसिबल है। फिर आता है नवी मुंबई का MGM मेडिकल कॉलेज, जिसकी 20 लाख रुपए फीस है, और देखा जाए क्लोजिंग रैंक वो 1,58,000, यानी इस साल तो आप 1,75,000 भी मान सकते हो। फिर पुडुचेरी का मेडिकल कॉलेज है अरुपदई विदु मेडिकल कॉलेज, और इसका फीस स्ट्रक्चर वही 20 लाख, लेकिन ये फीस लेते हैं 5 साल के लिए, जबकि नवी मुंबई वाला लेता है 4.5 साल के लिए। तो ये कॉलेजेस के अपने अपने रूल रेगुलेशन है। पौंडीचेरी में देखिए खुद के 3 मेडिकल कॉलेज हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं है, और ये जो खुद के मेडिकल कॉलेज है इसके, और ये खुद के जो मेडिकल कॉलेज है इसके, वहाँ यदि हम बातचीत करें तो वो जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ के, उनकी फीस 16 लाख रुपए के लगभग है, और सिंटेक के नाम से उनका फॉर्म निकलता है, अभी उसकी लास्ट डेट जा चुकी है। और वहाँ हम बातचीत करें यदि, तो जिन्होंने फॉर्म भरा हो लगातार रहिएगा, और कई बार लास्ट डेट को आगे भी बढ़ाया जाता है, तो आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखो। और पौंडीचेरी देखिए यूनियन टेरिटोरी है, चेन्नई से थोड़ा डिस्टेंस पर है, उसको आप एक टाइप से मेडिकल कैपिटल कहो तो कोई हर्ज की बात नहीं है, वो वास्तव में मेडिकल कैपिटल है। जगह छोटी है लेकिन वहाँ 10 से 12 मेडिकल कॉलेज हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, बहुत अच्छी जगह है, तो ऑटोमेटिकली पीजी में भी बेनिफिट होगा, और इवन आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप वहाँ पर जिपमिर पौंडीचेरी भी के अंदर भी सीट निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आइए डॉक्टर DY पाटिल पुणे के अंदर, वहाँ फीस है वो 26 लाख रुपए है, साथ में ये भी लिखा इन्होंने कि 7% ईयरली इंक्रीमेंट,
वो भी उन्होंने लिखा हुआ, तो जिनके लिए अफोर्डेबल हो वो ध्यान रखें। और नेचुरल बात है, जब फीस इतनी ज़्यादा है तो ये तो जिन बच्चों की 3.5 लाख या 4 लाख के लगभग फीस है उनको भी मिल सकता है। ये सब फीसेज आप जानते हो पर एनम पर ईयर है। ऐसे ही हम लेवें डॉक्टर DY पाटिल नवी मुंबई, आपको ध्यान हो तो कई बार यहाँ के जो स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ IPL के सेमीफाइनल, एलिमिनेटर और फाइनल मैचेस तक हो रखे हैं। और यहाँ का फीस भी वही 26 लाख के अप्रॉक्स ही है। और रही बात रैंक की, हम बात करें नवी मुंबई, तो ये तो जिनकी 4.5 लाख रैंक आएगी उनको भी मिल जाएगा। बैंक गारंटी ये मांगते हैं, ध्यान में रखें। KS हेगड़े कर्नाटक का कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज। फीस इन्होंने इस साल बढ़ा दी है। पिछले साल इनकी फीस 13 लाख के अप्रॉक्स थी, अब इनकी फीस है वो 15,35,000, वही 4.5 साल के लिए। क्लोजिंग रैंक पिछले साल इनकी जो थी वो 60,000 के अप्रॉक्स थी, लेकिन इस साल की हम बात करें तो अब क्योंकि फीस इन्होंने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है तो यही क्लोजिंग रैंक 1,25,000 तक भी पॉसिबल है। रैंक्स आप ध्यान रखना, मैं जो भी बोल रहा हूँ अलॉटमेंट लिस्ट सेकंड के अकॉर्डिंग, जबकि आप जानते हो ओरिजिनल कट ऑफ कौन सा था जो मॉपअप में आया था, या उससे भी बड़ा कट ऑफ का जो स्ट्रेम आया था वो ओरिजिनल कट ऑफ था। इसलिए नहीं कि इस रैंक के बाद जो मैं बोल रहा हूँ संभावनाएं खत्म नहीं, संभावनाएं हमेशा कायम रहती है। सोच को पॉजिटिव रखो, सोच को नेगेटिव मत रखो, ये ध्यान में रखें। फिर इसके बाद लेवें MGM कॉलेज औरंगाबाद, जगह अच्छी है औरंगाबाद, और 20 लाख पर एनम इनका फीस है, एकदम ध्यान में रखें, लेने में कोई हर्ज नहीं है। और क्लोजिंग रैंक इनकी 2,10,000, यानी इस बार देखा जाए तो यही क्लोजिंग रैंक है वो 2.5 लाख पर भी पॉसिबल है। फिर अगला है श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज तुमकुर कर्नाटक में, थोड़ा फीस इन्होंने बढ़ाया, 16 लाख के अप्रॉक्स है। बैंक गारंटी ये मांगते हैं, पिछले साल यही कॉलेजेस क्लोजिंग रैंक 1,52,000 के अप्रॉक्स, तो इस साल 1,75,000 तक पॉसिबल है। फिर आ जाइएगा सुमनदीप विद्यापीठ गुजरात में। जैन माइनॉरिटी के जो लोग अभी वीडियो सुन रहे हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, यानी उनका क्लोजिंग रैंक डिफरेंट हो जाता है। और 16 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर देखा जाए पर एनम फीस है, लेकिन जैन माइनॉरिटी में जैसे क्लोजिंग रैंक 1,13,000 के अप्रॉक्स, इस साल 1,30,000, और जैन माइनॉरिटी के अंदर 2 लाख पर भी पॉसिबल है। तो यदि किसी के लिए फीस अफोर्डेबल हो तो वो इसके बारे में सोचिए। ऐसे ही तीर्थंकर महावीर करके भी ये कॉलेज है, आपको ध्यान हो तो हरियाणा साइड के अंदर, वहाँ पर भी जैन कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन है। ऐसी एक चीज़ और ध्यान रखना जो मैंने उस समय बोली नहीं थी, हमदर्द मेडिकल इंस्टीट्यूट में न्यू दिल्ली में, यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी को अलग से रिजर्वेशन है। तो आज मान लो इसकी क्लोजिंग रैंक 22,295 है हमदर्द की, तो मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर ये 40,000 और इवन 50,000 पर भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो जिनका ये सर्टिफिकेट तैयार नहीं है वो आज ही बनाए, जिसको हम अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं, तो उनके लिए बहुत पॉसिबिलिटी है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। और आप नहीं आते हो कोई बात नहीं, आपका कोई यार दोस्त रिश्तेदार है तो उनको आप जरूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि मेन बात है कि आज आपने कोई अच्छा वीडियो देखा, आप उसका लिंक किसी को शेयर करते हो, उससे किसी का भविष्य बदलता है, उसका भविष्य बढ़ता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो सभी को हमको मदद करनी चाहिए, हमारा भी पर्पस यही है कि दुनिया भर के वीडियो अवेलेबल है, लेकिन हर कोई गवर्नमेंट कॉलेज के गीत ही गाता है। बहुत कम लोग हैं जो कि डीम्ड की तरफ जाता है, क्योंकि आज इंडिया के अंदर देखा जाए 10 से 20% ऐसे लोग भी हैं जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे जिन 16 लाख में दिया उनमें 20% ऐसे लोग भी है जिनको फीसेज ये अफोर्डेबल है, यदि एडमिशन मिले तो ले सकते हैं। बस कई बार उनको प्रॉपरली गाइड करने वाला नहीं है, खुद पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं, तो कई बार जो एजेंट लोग होते हैं वो अनावश्यक उनसे 50,000 1 लाख रुपए ठगते हैं, जबकि उनके बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स हैं कि वो खुद घर बैठे यदि काउंसलिंग करें तो भी अच्छा मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं। तो ज़्यादा इन एजेंट्स पर यकीन नहीं करें, कुछ चीज़ें खुद करें। आप कितने बिजी क्यों नहीं हैं,
अपने बच्चे को अच्छा कॉलेज दिलाने के लिए थोड़ा टाइम निकालें। थोड़ा आप खुद पढ़े लिखे हो, थोड़ा आप खुद कर सकते हो, बच्चा खुद कर सकता है, हम मदद कर देंगे। तो अपन सब मिलकर के बिना किसी एजेंट के बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज अचीव कर सकते हैं। तो ध्यान में रखें, एजेंट की जरूरत तो उन लोगों को जिनकी रैंक बहुत ही खराब है, तो वो लोग सोचे उसके बारे में। रैंक अच्छी है तो फिर क्यों उनके चक्कर में फंसते हैं। कलिंगा इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है, जिसकी फीस 16 लाख रुपए है और क्लोजिंग रैंक 86,382। इस साल की हम बात करें तो ये 1 लाख रैंक के अप्रॉक्स भी क्लोजिंग रैंक पहुंच सकती है। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आप आंख मूंद कर यहाँ एडमिशन ले सकते हो। फिर आइए भारतीय विद्यापीठ के कॉलेज सांगली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। फीस इन्होंने बढ़ा दी है और बढ़ा करके ये 20 लाख के लगभग पहुंच चुके हैं, 20 लाख। फिर इन्होंने ये भी लिखा है कि 5% ईयरली इंक्रीमेंट भी होगा। लेकिन भारतीय विद्यापीठ का सांगली की तुलना में उनका एक जगह पुणे के अंदर कॉलेज है, वो ज़्यादा बेटर कॉलेज है। इंडिया के अंदर जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले तो ये सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में से एक है, तो वहाँ एडमिशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे सांगली का आपको ध्यान हो तो क्लोजिंग में 2,13,000 इस साल यही देखा जाए तो चूंकि फीस बढ़ गई है तो ये 3 लाख को भी पॉसिबल है। अमृता इंस्टीट्यूट कोची के अंदर केरल में बहुत ही अच्छा कॉलेज है और निफ्ट रैंकिंग देखोगे टॉप है। एक चीज और ध्यान रखना कि आप में से जो भी डीम्ड या प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना चाहता है तो वो एक बार के लिए क्या करे कि ऑफिशियली निफ्ट रैंकिंग देखिए, NIRF भारत सरकार जो निकालती है, इसमें 20 के अप्रॉक्स गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी सारे प्राइवेट है। प्राइवेट के पास पैसा है, वो खुद काम करा सकते हैं, और प्राइवेट का मतलब भी सर्विस होता है। अच्छा हॉस्पिटल होगा, अच्छी सर्विस देंगे, अच्छी स्टडी कराएंगे, तभी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो प्योर सर्विस बेस्ड काम है, तो इसलिए सोचा जा सकता है। अमृता इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा कॉलेज है और इवन इसकी जो फीस है वो 18 लाख के अप्रॉक्स है, 5 ईयर की लगती है। क्लोजिंग रैंक थी 84,365, इस साल बोल दिया है 1 लाख के अप्रॉक्स भी पॉसिबल है। फिर MM इंस्टीट्यूट मौलाना हरियाणा के अंदर 15 लाख के अप्रॉक्स फीस है, 10% ईयरली इंक्रीमेंट है। क्लोजिंग रैंक थी 1,61,000, तो इस बार यही 1,75,000 भी पॉसिबल है। फिर बात करें गीतम इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इनकी फीस 21 लाख के अप्रॉक्स है और क्लोजिंग रैंक थी 2,73,000, तो इस साल आप इसको 3 लाख के अप्रॉक्स भी मान सकते हो। फिर देखिए वही कॉलेज आ गया जो थोड़ी देर पहले कहा था, भारतीय विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र में, इनकी फीस 20 लाख के अप्रॉक्स, वही 5% ईयरली इंक्रीमेंट। क्लोजिंग रैंक थी 1,63,000, तो इस साल 1,75,000। तो सांगली और पुणे में सेलेक्ट करना हो, पुणे को सेलेक्ट करो क्योंकि सिटी भी बहुत अच्छा है पुणे। फिर है वेनोपिया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, कर्नाटक में बहुत ही अच्छा कॉलेज है। माइनॉरिटी के बच्चे ध्यान रखें, उन्हें अलग से रिजर्वेशन मिलता है, तो ध्यान रखना मुस्लिम माइनॉरिटी को रिजर्वेशन हमदर्द में और वेनोपिया में मिलता है, तो गलती नहीं हो, ध्यान में रखना कोई भी। फीस इन्होंने बढ़ा दी है, पिछले साल ये 16 लाख थी, अब ये 17,50,000। क्लोजिंग रैंक थी 1,01,000, तो इस बार ये बढ़कर हो जाएगी 1,10,000 के अप्रॉक्स या इवन 20,000 के अप्रॉक्स। फिर है कृष्णा इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के अंदर है, फीस इसकी थोड़ी रिड्यूस हुई है, पिछले साल 22 लाख थी, इस साल इन्होंने 21 लाख के अप्रॉक्स किया है, 7% ईयरली इंक्रीमेंट है। क्लोजिंग रैंक थी 2,70,000, यानी इस साल ये 3 लाख के अप्रॉक्स। फिर आता है JLN मेडिकल कॉलेज दत्ता मेघे वर्धा, वर्धा में एक सेवाग्राम कॉलेज भी है, वो गवर्नमेंट का कॉलेज है महाराष्ट्र में, अच्छा कॉलेज है ये। पिछले साल फीस इसकी 17 लाख के अप्रॉक्स थी, इस साल बढ़ गई है और बढ़ करके ये 21 के अप्रॉक्स हो गई है, यानी क्लोजिंग रैंक थी 1,87,000,
तो इस साल ये रैंक चूंकि फीस बढ़ गई है तो ये 2.5 लाख के रैंक के लगभग भी जा सकता है एकदम। फिर ये भी इन्होंने लिखा है कि ये 7.5% फीस का इंक्रीमेंट करेंगे और हॉस्टल फीस में 5% का इंक्रीमेंट करेंगे। फिर है राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु। प्रॉपर बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत मारामारी है, और बेंगलोर के कॉलेज आपको पता हो लेने हो तो डिम्ड की जगह के में जाने चाहिए, वो पेमेंट वाइज भी सुटेबल रेंज में। यहाँ की फीस इन्होंने कर दी है 23 लाख। तो रैंक तो आप जानते हो, फिर 3.5 लाख वाले को भी मिल जाएगा। फिर चेन्नई में ACS मेडिकल कॉलेज और 21 लाख है, 5 साल के लिए लेंगे ये। क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 5 लाख वाले को भी एडमिशन मिल जाएगा। फिर कर्नाटक के बीजापुर का मेडिकल कॉलेज BLD, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है ये। फीस है 17 लाख रुपए। क्लोजिंग रैंक पिछले साल थी 1,57,000, यानी इस साल 2 लाख के अप्रॉक्स भी पॉसिबल है। फिर डॉक्टर DYP एजुकेशन कोल्हापुर में महाराष्ट्र में 22 लाख, और क्लोजिंग रैंक आपके इस साल 3.5 लाख को भी मिल सकता है। फिर पौंडीचेरी में MGMC, फीस वही 20 लाख, क्लोजिंग रैंक 2.5 लाख तक भी पॉसिबल है, 5 साल लगेंगे 4.5 की जगह। सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई का अच्छा मेडिकल कॉलेज है ये। फीस इन्होंने बढ़ा दी है, पिछले साल 22 लाख थी, अब 25 लाख के लगभग कर दी है, यानी क्लोजिंग रैंक तो फिर कहाँ तक चली जाएगी, 3 लाख के लगभग भी पॉसिबल है। फिर सेलम का कॉलेज तमिलनाडु का फीस है 20 लाख, क्लोजिंग रैंक 3 लाख के अप्रॉक्स भी पॉसिबल है। विनायक मिशन मेडिकल कॉलेज वही पौंडीचेरी, तो आपको देख लो पौंडीचेरी में कितने मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, 3 सिंटेक के हो गए और ये अपनी जगह अलग ही कॉलेज हो गए। 18 लाख के अप्रॉक्स इनकी फीस है। क्लोजिंग रैंक की बात करें 3 लाख के अप्रॉक्स भी पॉसिबल है। फिर श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज कांचीपुरम तमिलनाडु, 18 थी पिछले साल, अब फीस इन्होंने 20 लाख, 5 ईयर का सिस्टम है तमिलनाडु में। क्लोजिंग रैंक 3 लाख के अप्रॉक्स भी पॉसिबल है। फिर SRM मेडिकल कॉलेज चेन्नई, फीस है इनकी 23 लाख के अप्रॉक्स, रैंक जिनकी 3 लाख के अप्रॉक्स उनको भी पॉसिबल है। फिर चेटीचंड हॉस्पिटल कांचीपुरम, फीस 25 लाख के अप्रॉक्स, 3 लाख के अप्रॉक्स भी रैंक पर पॉसिबल है। फिर मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु, 19 के अप्रॉक्स इनकी फीस है। क्लोजिंग रैंक ये आपके 4.5 लाख के अप्रॉक्स भी पॉसिबल है। इस साल चेंज हो सकता है क्योंकि अदर कॉलेज में फीस बढ़ गई है। फिर है श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज चेन्नई के अंदर, वही तमिलनाडु, फीस है इनकी 24 लाख के अप्रॉक्स, रैंक आपके ये 4.5 लाख के अप्रॉक्स। तमिलनाडु में आप जानते हो 5 ईयर का सिस्टम है, 4.5 साल का सिस्टम नहीं है। फिर आइए पौंडीचेरी श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट, फीस है इनकी 20 लाख के अप्रॉक्स, और क्लोजिंग रैंक आपके ये 4.5 के अप्रॉक्स भी, और पौंडीचेरी में भी 5 ईयर, यानी तमिलनाडु का पड़ोसी इसलिए 5 ईयर का सिस्टम। फिर आपको बताया था 3 नए मेडिकल कॉलेज, एक मणिपाल टाटा का जमशेदपुर, एक दत्ता में गए यानी वो वर्धा में, ये अब इन्होंने नागपुर में कॉलेज, फीस है सीधे ही 21 लाख रुपए। फिर इन्होंने ये भी लिखा है पर ईयर 7.5% फीस में इंक्रीमेंट और 5% हॉस्टल फीस में, और सिम्बायोसिस से तो हमने शुरुआत की थी। तो ये आपके डिम्ड के कॉलेजेस की मेन डिटेल है। इनका बॉन्ड सिस्टम, बैंक गारंटी थोड़ा बहुत और आप देख लीजिए। हमने क्लोजिंग रैंक जो बोली है वो आपको राउंड 2 के अकॉर्डिंग बोली है। देखिए यहाँ फीसेज वाइज बहुत हायर साइड में हो जाता है। यदि आपके स्टेट में कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हो। और आप मान लीजिए ऑलरेडी बहुत अच्छे मार्क्स पर बैठे हो तो केवल डिम्ड क्यों, जो पूरा भारत भगता है वो भगता है KEA के लिए, कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी। अब फॉर्म इसके निकलेंगे, चूकना मत। एक तरफ राजस्थान के नए मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं आपको और एक तरफ कर्नाटक के मिल रहे हैं, आंख मूंद कर कर्नाटक कूद जाओ। क्यों? फीस वही रहनी है, हॉस्टल फीस भी लगभग वही है, और सबसे बड़ा फायदा इधर राजस्थान
का स्टेट पीजी दोगे और उधर कर्नाटक का, तो फायदा ही फायदा है। उधर जाओ, कॉलेज भी अच्छे हैं। कर्नाटक में ध्यान रखना थोड़ा टफ प्रोसीजर है, कई तरह के एजेंट्स आप जानते हो सक्रिय हो गए, जबकि वो अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नाटक करते हैं, लिखते हैं हमारे यहाँ कोई ब्रोकर नहीं है, जबकि बहुत सारे लोग आप जानते हो उन्होंने फोन कर करके आपको परेशान किया हुआ एकदम। कर्नाटक के अंदर देखिए 28 के अप्रोक्स कॉलेज की इस तरह की एक लिस्ट है, और वैसे हमने कर्नाटक में अभी डीम्ड के कॉलेज भी देख लिए थे, तो फिलहाल आप लोग इस लिस्ट को ध्यान में रखना। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज नंबर 1 टॉप का कॉलेज है, फीस इसकी 5,25,000, तभी तो इसकी ओपन रैंक जो पिछली बार गई थी। अच्छा, मजे की बात ध्यान रखना कि कर्नाटक में 1200 के लगभग सीट है, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता ऑल इंडिया के बच्चे को, और सारी सीट जनरल यानी ओपन नाम से जानी जाती है। तो यहाँ आप देखो क्लोजिंग रैंक गई थी सेंट जॉन में कितनी, 9221, यानी लोग गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लेते हैं, सेंट जॉन लेते हैं। क्यों? कईयों के लिए 5 लाख 6 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, उनको यूँ लगता है हमारा बच्चा भारत के नंबर 15 मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। मेन बात वो किन बच्चों की कंपनी करेगा, वो एकदम प्योर पैसे के बेस पर गए या कंपटीशन वाले बच्चे, माहौल कैसा मिलेगा। सेंट जॉन जैसा मेडिकल कॉलेज राजस्थान में एक ही नहीं है, ज्यादा ज्यादा आप एसएमएस मेडिकल कॉलेज को उसके लेवल का रख सकते हो। 15 मेडिकल कॉलेज आप भी मिलो भले नहीं, रैंक तो फर्स्ट रखो, नंबर 1 रखने में क्या जाता है। फिर देखिए सीधा आता है एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज, पिछले साल ये मिला था 14,685 रैंक, ये राउंड 2 है, यानी इसके बाद मॉपअप भी हुआ, स्ट्रे राउंड भी हुआ, तो रैंक और चली गई थी। यानी सेंट जॉन केवल इस पर नहीं, सेंट जॉन कहीं ना कहीं 13,000 14,000 पर आ गया था, लेकिन ये डाटा हमें मिलते नहीं है ऑफिशियली। जिन बच्चों ने अटेंड किया उन्हीं को, कई बार पाबंदी और होती है, मोबाइल नहीं ले जा सकते अंदर, तो वो डाटा भी प्रॉपरली रिलीज नहीं करते हैं काउंसलिंग हॉल में। एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज टॉप का कॉलेज है। इस साल क्या पॉसिबिलिटी बनती है, रमैया की क्लोजिंग रैंक 18,000 तक जा सकती है। फिर आता है देखिए महादेव अप्पा रामपुरे मेडिकल कॉलेज कलबुर्गी, पिछले साल था 16,509, इस साल यही कहां पर जा सकता है 19,000 तक। फिर आइए कैंपेगौड़ा बेंगलोर में, वो था 16,666, इस साल क्या माने वही 19,000। फिर आ जाओ सप्तगिरी बेंगलोर का 17,086, इस साल क्या माने हम 20,000। फिर आ जाओ वैदई मेडिकल कॉलेज बेंगलोर 17,473, क्या माने इस साल 21,000। फिर आ जाओ बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट बेंगलोर का 17,975, तो इस साल हम क्या माने 21,000। फिर आ जाओ फादर मूलर इंस्टीट्यूट मैंगलोर, अब बेंगलोर नहीं मैंगलोर, ये था 18,196, इस साल 22,000। फिर आइए डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज बेंगलोर, लोग पहले बेंगलोर के कॉलेज को लेते हैं क्योंकि वो मेट्रो सिटी है, तो आप भी ध्यान रखना, जरूर नहीं कि मैंगलोर का फादर मूलर आप बीच में डालो, तो वो कोई जरूरी नहीं है, ध्यान में रखिएगा आप इसको। BR अम्बेडकर गया था 18,417, इस साल माने 22,000। फिर आ जाओ MVJ मेडिकल कॉलेज बेंगलोर 18,901, इस साल 23,000। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर 19,290, इस साल 23,000। फिर ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज बेंगलोर 19,342, इस साल 23,000। एजे इंस्टीट्यूट मैंगलोर 19,606, इस साल 23,000।
सुभैया इंस्टीट्यूट शिमोगा 20,779, इस साल 24,000। फिर 11 अल अमीन मेडिकल कॉलेज विजयपुर 21,000, इस साल 25,000। फिर है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इन कॉलेजेस में कई जगह माइनॉरिटी रिजर्वेशन भी है, तो स्पेशली माइनॉरिटी के लोग अपने सर्टिफिकेट तैयार रखें, उनको इन क्लोजिंग रैंक के बाद में भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। फीस का आप देख लेना, कोई थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। शायद फीस रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, केवल रैंक रिलैक्सेशन मिलता है। फिर आइए फिर आता है अल अमीन का, कर लिया था डिस्कशन हमने। फिर ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बेंगलोर 21,000 के अप्रॉक्स, इस साल 25,000। श्रीनिवासा इंस्टीट्यूट मैंगलोर, इस साल हो जाएगा 25,000 के अप्रॉक्स। जया जगत गुरु दावनगिरी, ये पिछले साल 21,000 के अप्रॉक्स, इस साल 25,000। फिर एस निगलिंजप्पा बागलकोट 22,000 के अप्रॉक्स, इस साल 26,000 के अप्रॉक्स। फिर शामनूरू इंस्टीट्यूट देवनगिरी 23,000 के अप्रॉक्स, इस साल 27 के अप्रॉक्स। श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल तुमकुर 23 के अप्रॉक्स, इस साल 27। कंचानूर इंस्टीट्यूट मैंगलोर 23 के अप्रॉक्स, इस साल 27। श्री बालेश्वरा मेडिकल चित्रदुर्गा 23 के अप्रॉक्स, इस साल 27 के अप्रॉक्स। नवोदया रायचूर 23 के अप्रॉक्स, इस साल 27 के अप्रॉक्स। के वेंकटेश्वरवा वो दक्षिण कन्नड़ा, फिर वो है 23 के अप्रॉक्स या 24 के अप्रॉक्स मान लो, इस साल 28 के अप्रॉक्स। फिर ख्वाजा बंदा नवाज इंस्टीट्यूट गुलबर्गा 49,350, इस साल 60,000। लेकिन सडन रैंक चेंज हुई है तो इनका फीस स्ट्रक्चर हायर। इससे पहले मैंने जितने भी कॉलेज बोले उनका फीस स्ट्रक्चर 7.5 लाख के अप्रॉक्स। इस साल का भी ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है, लेकिन लगभग यही मानकर चलो। लेकिन ख्वाजा बंदा नवाज का ज्यादा, तभी तो मेरिट ज्यादा गई है, वरना और कम चली जाती। फिर एसडीएम कॉलेज धारवाड़ 62,000 के अप्रॉक्स, इस साल 75,000 के अप्रॉक्स। फिर AIMS बेलूर मांडिया 82,000 के अप्रॉक्स, इस साल 90,000 के अप्रॉक्स। तो ये आपके KEA उनके पिछले साल राउंड 2 के कट ऑफ मैंने बोल दिए, और इस साल की प्रोबेबिलिटी आपको बता दी, और एक सीक्वेंस बता दिया कि पहले बेंगलोर के कॉलेज रख लो, फिर मैंगलोर के रख लो, फिर अदर कॉलेजेस को रख लो। राजस्थान के नए कॉलेजेस की तरफ मूव नहीं करो, क्योंकि पेमेंट वाइज उतना ही है, कोई इंफ्रा नहीं है। कम से कम इंफ्रा में तो जाओ, अच्छे डॉक्टर तो बनो, कुछ सीखो तो सही। और साउथ का मेडिकल एजुकेशन बहुत ही अच्छा है, वहाँ का MBBS डॉक्टर को उतना नॉलेज होता है जितना राजस्थान के PG डॉक्टर को नॉलेज है। वो ऑनेस्टी के साथ पढ़ाते हैं, तो ध्यान में रखें इस बात को। अब आइए कीम, केरल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर भी अच्छी खासी सीट है। भारत में अब इससे कम सस्ते मेडिकल कॉलेज है ही नहीं। इनकी फीसेज पर ईयर 6.5 लाख रुपए के लगभग है। और आज ही आपको पता हो केरल की स्टेट मेरिट डिक्लेयर हुई है, और खेल वहाँ स्टेट मेरिट के अकॉर्डिंग ही होता है। टोटल 19 कॉलेज की मैं एक लिस्ट बोल रहा हूँ कीम की, और उनके पिछले साल की क्लोजिंग रैंक AM ऑल इंडिया मेरिट बोल रहा हूँ। यानी आप यूँ मान लो उनकी कीम की स्टेट मेरिट में बोल रहा हूँ। जैसे जुबली मिशन उनका कॉलेज है, वो पिछले साल गया था 1526, तो इस साल क्या माने 1700 रैंक मान लो, ये जाएगा नंबर 1 पर, रखना इसको। फिर है अमाला इंस्टीट्यूट त्रिशूर, वो था 1786, तो इस साल क्लोजिंग रैंक में कहाँ पर मानना है इसको, आप इसको मान लो 1900। फिर आ जाओ MES मेडिकल कॉलेज मल्लापुरम 1869, तो इस साल 2000। फिर आ जाओ मलाकरण ऑर्थोडॉक्स कॉलनचेरी 1910, तो इस साल 2100।
फिर आ जाओ पुष्पगिरी मेडिकल कॉलेज, वो था 2077, इस बार 2200। फिर है श्री गोकुलम, उसका था 2347, तो इस साल आप क्या मानो 2500। फिर है बेलेवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज, वो था 2368, इस साल 2600। फिर SUT एकेडमी तिरुवनंतपुरम, तो तिरुवनंतपुरम कैपिटल है तो लोग पसंद करते हैं कई बार, ये था 2559, इस साल 2700। फिर है करुणा मेडिकल कॉलेज पलक्कड़, वो था 2588, इस साल क्या माने 2700। फिर है ट्रावनकोर मेडिकल कॉलेज कोलम, और ये था 2769, तो इस साल क्या माने 2900। फिर आपके हैं KMTC कोझिकोड, ये था 2804, तो इस साल क्या मानो 3000। फिर डॉक्टर सोमरविले मेमोरियल, वो था 2861, यहाँ 3000। फिर अजीजिया इंस्टीट्यूट कोलम के अंदर, ये था 3043, तो इस बार क्या मानो, इस बार 3300, 3300। फिर है माउंट जियोन, वो था आपके 3061, वही 3300। फिर है श्री नारायण इंस्टीट्यूट एर्नाकुलम, ये था 3093, वही 3300। अल अजहर मेडिकल कॉलेज 3237, इस बार 3500। फिर है PK दास, वो था 3500, इस बार 4000। फिर है DM वायनाड, जहां से राहुल गांधी जी चुनाव लड़े थे, तो वो है 3589, तो ये 4200, यानी इस बार 4200 के बाद कीम स्टेट मेरिट में कॉलेज कोई मिलेगा, इसके चांसेस टफ है, लेकिन ध्यान रखना ये सब हमने जो बोली है ये सब संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटीज है। आपको इसके बियॉन्ड रैंक पर भी पॉसिबल है करिश्मे, क्यों, कोविड पैंडेमिक का टाइम है, डिस्टेंस भी फैक्टर डालेगा नंबर 1, और उसके अलावा पेमेंट भी डालेगा। तो आप सब अच्छे ढंग से इनमें पार्टिसिपेट करो। कीम का फॉर्म जा चुका, नहीं भरा तो अब कुछ नहीं हो सकता है कि ये अभी भी आपके हाथ में है। त्रिपुरा शानदार ऑप्शन आपको बताया, SC ST इवन OBC के बच्चों को भी ध्यान में रखना। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में 3 मेडिकल कॉलेज है, वो भी ऑल इंडिया ओपन को अलाउ करते हैं, उनकी फीसेज 7 लाख से 9 लाख के बीच में होती है पर ईयर, उनको भी आप ध्यान में रखो। यूपी का निकल चुका, उसके कॉलेजेस भी आप ध्यान रखो, बस अफोर्डेबल रेंज में है या नहीं है इसकी तरफ आप ध्यान दे दीजिएगा। और कई बार डेट जा चुकी है, लगातार नजर बनाए रखो, डेट एक्सटेंड भी हो जाती है। तो आप सब करें, प्राइवेट कॉलेज में लोगे वैल्यू MBBS की उतनी है जितनी गवर्नमेंट कॉलेज के। उल्टा आपको टॉप कॉलेज जो मैंने बोले वो टॉप कॉलेज यदि आपने लिए तो आपकी वैल्यू अच्छी होगी, आपका जीवन बदल जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आप अच्छी मेरिट के थ्रू निकले हुए हो और विदाउट एजेंट आप कॉलेज में जा रहे हो, वो टॉप का कॉलेज है और आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा है, आप PG गवर्नमेंट कॉलेज से निकाल दोगे और आपको जिस स्टेट में जाओगे बेनिफिट ही बेनिफिट है। इसलिए कोई राजस्थान का ज्यादा मोह नहीं करें। तो आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को सुना, उसके लिए आपको थैंक्स। एक चीज और मैंने आपको बताई थी पहले भी कि सिंथेसिस की लड़ाई चल रही है, फाइट टू सेव AIQ, ऑल इंडिया कोटे को बचाने के लिए लड़ाई चल रही है हमारी। सरेंडर्ड सीट पर ऑल इंडिया के हक को दिया जावे। यदि आप उस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हो, हिस्सा बनो। उसके लिए आप कॉल कर सकते हो, कहाँ, 800-309-4891/92/93 और उनको कहो हम इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं। और दूसरी बात कि हमारी कोशिश है कि हम ऐसे ऐसे वीडियो बनाएं जो इंडिया में बहुत ही कम लोग बनाते हैं। दूसरी बात, कोई नाटक नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं। बाकी जगह तो क्या होता है, नाटक बहुत ज्यादा किए जाते हैं और ओरिजिनल कंटेंट नहीं के बराबर है। और यहाँ केवल और केवल ओरिजिनल कंटेंट, ऑथेंटिक बातें, ऑथेंटिक मेरिट, उसका डिस्कशन और ग्राउंड लेवल की बातें की जाएगी, क्योंकि सिंथेसिस का मतलब ही एक प्रकार का विश्वास है। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें एकदम,
ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आगे भी बनाते रहें। थैंक यू। आप सभी को खूब आशीर्वाद। डॉक्टर भवः।